नमस्कार। आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल इसके ताजा तिमाही नतीजों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये Q1 FY26 के नतीजे हैं जो 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए हैं। हमारे पास कंपनी की फाइलिंग है, तो देखते हैं कि क्या खास रहा इन नतीजों में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आमदनी मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस तिमाही Q1 FY26 में ये रहा करीब 4,440 करोड़ रुपए। हाँ, और पिछले साल इसी तिमाही में ये 4,244 करोड़ था। तो मतलब साल दर साल तो बढ़ोतरी दिख रही है, लगभग 4-5% की। हाँ, बिल्कुल। साल दर साल ग्रोथ तो है, जो अच्छी बात है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि पिछली तिमाही अगर देखें, मतलब Q4 FY25, तो रेवेन्यू था लगभग 9,150 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, 9,150 करोड़ से सीधा 4,440 करोड़। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है तिमाही दर तिमाही। हाँ, गिरावट तो काफी बड़ी है, पर ये थोड़ी अपेक्षित भी थी। देखिए, अपेक्षित क्यों? असल में डिफेंस PSUs में ना अक्सर साल की आखिरी तिमाही मतलब Q4 वो काफी मजबूत होती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या तो पूरे होते हैं या उनके बड़े पेमेंट्स आते हैं, तो Q1 में ड्रॉप दिखना उतना अस्वाभाविक नहीं है। अच्छा, ये लॉजिक समझ आता है। ठीक है, अब जरा खर्चों पर आते हैं, टोटल एक्सपेंसेस। हाँ, इस तिमाही वो रहे करीब 3,324 करोड़ रुपए। और मजे की बात यह है कि पिछले साल इसी तिमाही में खर्चे ज्यादा थे, 3,404 करोड़। हाँ, ये वाकई एक पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब रेवेन्यू बढ़ा साल दर साल और खर्चे कम हो गए। ये कैसे? ये दिखाता है कि शायद कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान दिया है, या हो सकता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हुई हो, कम लागत में ज्यादा काम। ये तो बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल, और इसका असर मुनाफे पर सीधा सीधा दिख रहा है। हाँ, प्रॉफिट तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इस तिमाही कितना रहा? ये रहा 969 करोड़ रुपए। 969 करोड़। और पिछले साल इसी तिमाही में तब ये 791 करोड़ था। तो मतलब साल दर साल प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी है, करीब 22-23%। हाँ, काफी अच्छी बढ़ोतरी है प्रॉफिट में। लेकिन यहां भी वही बात, पिछली तिमाही से तुलना करें तो वो तो 2,127 करोड़ का भारी प्रॉफिट था। हाँ, बिल्कुल, पिछली तिमाही के मुकाबले तो ये भी कम है। तो पैटर्न वही है, साल दर साल ग्रोथ, लेकिन तिमाही दर तिमाही गिरावट। और यही चीज फिर EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर में भी दिख रही होगी। एकदम। इस तिमाही EPS है ₹1.33। पिछले साल ₹1.08 था, तो उससे तो बेहतर है। हाँ, बेहतर है। पर पिछली तिमाही में ये ₹2.91 था, तो उससे काफी कम है। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस को दोनों तरह से देखना जरूरी है, साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी। बिल्कुल, खासकर डिफेंस जैसे सेक्टर में जहां बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट साइकिल होते हैं, ये उतार चढ़ाव आम बात हो सकती है। अच्छा, इन मेन नंबर्स के अलावा रिपोर्ट में और क्या ध्यान देने लायक था? वो ऑडिटर्स की रिपोर्ट का कुछ? हाँ, ये नतीजे 20 जुलाई 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुए थे, और ऑडिटर्स राव एंड MR उन्होंने इस पर एक लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दी है। लिमिटेड रिव्यू, इसका क्या मतलब होता है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि ऑडिटर्स ने एक बेसिक जांच की है, जैसे तिमाही नतीजों के लिए होती है। ये साल के अंत वाली डिटेल्ड ऑडिट जितनी गहराई वाली नहीं होती, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, समझ गया। और एक और चीज थी, वो इजराइल में जो चल रहा है उसका कुछ असर? हाँ, कंपनी ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसका विश्लेषण किया है और फिलहाल उन्हें अपने बिजनेस पर कोई बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। अच्छा, ये अच्छी बात है कि वो इन बाहरी फैक्टर्स पर भी नजर रख रहे हैं। हाँ, जरूरी है। डिफेंस कंपनी के लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क हमेशा एक फैक्टर रहता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो कह सकते हैं कि बीईएल ने Q1 में साल दर साल तो अच्छा किया है, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, खर्चे भी कंट्रोल में रखे। हाँ, लेकिन पिछली तिमाही के जो जबरदस्त आंकड़े थे, उनकी तुलना में इस तिमाही में गिरावट आई है। बिल्कुल सही। और ये गिरावट शायद सेक्टर की साइक्लिकल नेचर की वजह से ज्यादा है। तो ये नतीजे हमें एक डिफेंस PSU की जो डायनामिक्स होती है उसे समझने में मदद करते हैं। अब आगे ये देखना होगा कि उनकी ऑर्डर बुक कैसी रहती है। ऑर्डर बुक मतलब नए ऑर्डर्स? हाँ, कितने नए ऑर्डर मिल रहे हैं और जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें वो कितनी तेजी से पूरा कर पा रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड। यही चीजें तय करेंगी कि आने वाली तिमाहियां कैसी रहेंगी। सही कहा। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। क्या? कि क्या डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए, जहां इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी नतीजों को हर तिमाही इतनी बारीकी से आंकना सही पैमाना है? क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर या पेमेंट पूरी तिमाही की तस्वीर बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद यहाँ थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तिमाही नतीजे एक झलक देते हैं, लेकिन पूरी कहानी शायद साल दर साल के ट्रेंड्स और ऑर्डर बुक से बेहतर समझ आती है। बिल्कुल। तो ये एक विचार करने वाला बिंदु है। खैर, आज के लिए इतना ही। हाँ, मिलते हैं अगली बार।